बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इन्वर्टर्स की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ऑफ ग्रिड जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स है उसकी आप कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू डिटेल्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो जो है वो बेल की जो आइकन है उस पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो मैनुअल है इसका मैं लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आपने डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड भी कर सकें। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जो मेन सेटिंग्स की है मैं डायरेक्टली उसको कवर करूंगा। तो इसमें काफ़ी ये देख सकते हैं, जब भी आपने इन्वर्टर इंस्टॉल करना है उसमें आपने प्रोग्रामिंग लाजमी करनी है। कभी कोशिश कीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में इन्वर्टर की। आप जब एंटर का बटन कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे, 5 से 10 सेकंड्स के लिए, तो वो बीप बजाएगी और उसके बाद वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले एस्केप होगा, उसके बाद आपने इस सेटिंग पे आ जाना है। SOL का मतलब ये होता है कि सोलर एनर्जी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड्स एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू द पावर ऑल कनेक्टेड लोड, बैटरीज एनर्जी विल सप्लाई पावर द लोड्स एट द सेम टाइम। Utility provides power to the loads only when any one conditions happen. Solar energy is not available. Battery voltage drops to either lower level warning voltage or the setting point in program number 12. यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हमेशा कोशिश करें कि जो कस्टमर से भी डिस्कस कर लें कि वो कस्टमर क्या चाहता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें बैटरी जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए हमने सेव करनी है, हम उसके साइकिल डिस्चार्ज नहीं करना चाहते, तो तब आप जो सेटिंग्स है वो आप ये रख सकते हैं। और कस्टमर का कंसर्न है कि आप दिन को सारा दिन जो लोड है, शाम तक लोड जो है वो बैटरी से यूज़ करें, तो फिर आप ये वाली सेटिंग रखेंगे SPU, यानी कि पहले सोलर जो है वो यूटिलाइज़ होगा। जब सोलर कम हो जाएगा तो बैटरीज डिस्चार्ज होगी और बैटरी का अगर जो आपने कट ऑफ डिफाइन किया हुआ है या DOD आपने डिफ़ाइन किया बाय डिफ़ॉल्ट 44 पे होता है, तो वो उसके बाद वो वापडा ले लेगा। तो ये जनरली हम कस्टमर से पूछ लेते हैं सेटिंग्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मैं इनके प्रॉज एंड कॉन्स भी बता देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये होता है SOL में कि आपके पास बैटरी तो सेव रहती है लेकिन शाम के टाइम जो होती है आपकी वापडा यूटिलाइज़ हो रही होती है। और इसी तरह इसमें फ़ायदा ये होता है कि शाम तक आपका सोलर मिक्सिंग नहीं करता। मीन्स शाम तक जब तक आपके पास सोलर होता है उस टाइम बैटरी जो होती हैं वो यूज़ करेगा। लेकिन अगर जो बैटरीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, लेट्स सपोज 6 से 7 के दरमियान आपने लोड डाला है, तो फिर पीक आवर्स में दोबारा जब चार्जिंग होगी तो वापडा से होगा, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज़ द बिल। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि बैटरी आपके पास बैकअप के तौर पे नहीं रहेगी। उस टाइम लोड शेडिंग होती है तो आपकी बैटरीज जो हैं वो बैकअप नहीं दे पाएंगी। तो जनरली आई वुड प्रेफर दिस वन सेटिंग और दिस वन इन केस इफ द कस्टमर वांट्स टू सेव द कॉस्ट एज वेल। और अगर जो आप चार्जिंग की ऑप्शन देखें तो आप कोशिश करें हमेशा जब भी आपने सोलर से चार्जिंग करनी है तो एम्पेयर ज़्यादा रखें। अगर जो 48 वोल्ट का है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर पे रख सकते हैं। डिपेंड्स कि अगर 24 वोल्ट है तो आप इसको सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसकी सेटिंग यूटिलिटी से भी सेटिंग कर सकते हैं कि आपने यूटिलिटी से जो है वो कितने करंट चार्ज करना है। कोशिश करें यूटिलिटी से कम रखें, सोलर पे जो है वो जो है वो ज़्यादा होती है। अब अगर जो आपने सोलर पे है तो आप इसको APL रखें। अगर जो आपने सिंपल उसको जो है वो रेंज आपकी 170 to 80 है तो आप इसको UPS पे भी रख सकते हैं। हम जनरली जो है वो APL पे इसकी जो है वो सेटिंग रखते हैं, UPS पे नहीं रखते। इसी तरह पावर सेविंग मोड है, या आप इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं अगर जो ये इनेबल हो तो उसका क्या होगा, SDS मीन्स डिसेबल नो मैटर कनेक्टेड लोड्स इज़ लोअर और हायर द ऑन ऑफ स्टेटस इन्वर्टर आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड। और अगर जो आप इसको इनेबल कर देते हैं सेविंग, इफ़ इनेबल द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर विल बी ऑफ व्हेन कनेक्टेड लोड इज़ प्रिटी लो और नॉट डिटेक्टेड। आपको पता है जो इन्वर्टर की अपनी भी सेल्फ कंजप्शन होती है, किसी भी इन्वर्टर की होती है, तो ये उसके लिए एक अच्छी सेटिंग है कि आप उसमें पावर सेविंग मोड इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह जब आप बैटरीज इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि बैटरीज की टाइप की, अगर जो आपके पास ड्राई बैटरीज हैं तो फिर तो आप इसको आप AGM पे रखेंगे, ठीक है, AGM पे रखेंगे। और अगर जो आपके पास लिक्विड बैटरीज हैं या फ्लडेड बैटरीज हैं जैसे एक्साइड है, फिनिक्स है, हुंडई है, तो उस सूरत में आप ट्यूबलर बैटरीज को फ्लडेड में डालेंगे और इसकी आप एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ओवरलोड हो गया आपका इन्वर्टर और आप चाहते हैं कि वो रीस्टार्ट ना हो तो यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। और ओवर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और ये आउटपुट वोल्टेज हैं जो कि आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, इसको आप 50 हर्ट्ज़ पे ही रखेंगे,
ठीक है। और मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग वो मैं आपको बता चुका हूँ, कोशिश करें कम रखें और सोलर पे आप ज़्यादा रखें। मैक्सिमम ये भी उसी के बारे में। सेटिंग वोल्टेज पॉइंट, बैक यूटिलिटी, सोलर एसपीयू प्रायोरिटी और सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम, ये आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स नहीं, मैं आपकी कोशिश करूँगा जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं उसको सारे को हम कवर करें। और अगर जो आप नीचे आ जाएं तो जो मैं ये चीज़, ठीक है, यहाँ ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो आप चाहते हैं कस्टमर की यूनिट सेव करना, वो चाहते हैं कि सिर्फ उसकी जो चार्जिंग है वो चार्जिंग हो सोलर से, तो फिर देन यू हैव टू OSO, मींस ओनली सोलर करेंगे, सोलर एनर्जी विल बी द ओनली चार्ज, नो मैटर यूटिलिटी इज़ अवेलेबल और नॉट। इसी तरह SNU है सोलर एंड यूटिलिटी, यहाँ पे आपके दोनों सोर्सेज होंगे और ये है यूटिलिटी फर्स्ट, यहाँ पे जो है यूटिलिटी चार्जिंग फर्स्ट आपकी करेगी बैटरीज को, और CSO सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी। जनरली मैं ये प्रेफर करूँगा, इसलिए आपकी मर्ज़ी है, मीन्स मैं ये प्रेफर करता हूँ। इसमें आई थिंक जो सेविंग ज़्यादा होती है। बाकी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं अगर जो किसी और का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, मे बी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो आई वुड ऑलवेज़ रिक्वेस्ट कि फीडबैक ज़रूर दीजिए, उससे मुझे भी काफ़ी लर्निंग होता है। बाकी अलार्म है, अलार्म जो आप ऑन कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है अलार्म ऑन होता है। जैसे ही आपने देखा होगा कि इन्फिनी में ये होता है, इन्फिनी V2 में स्पेशली जब आप उसको सोलर डिटेक्ट करता है तो अलार्म बजता है। सोलर जब इसी तरह शाम होती है तो वो डिटेक्ट करता है कि अभी सोलर जो है वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये सारी बैक लाइट की कंट्रोल है और सारी इसमें सेटिंग्स हैं। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी उसके बारे में मैंने बता दिया। इस तरह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको एरर्स और उसको डायग्नोज, उसकी ट्रबल शूटिंग बताऊंगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट्स so we can improve in our coming video. Thank you so much. Take care of yourself. Stay home.